इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिल्वर की। सिल्वर में प्राइस की बात करेंगे, लेवल्स की बात करेंगे, साथ ही साथ कुछ चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। वैसे तो मल्टीपल टाइम फ्रेम पे डिस्कस करने वाले हैं हम सिल्वर को। साथ ही साथ कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगी जो आपको रियलिटी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो डिसीज़न लेने में हेल्प हो जाएगी, ठीक है? मेनी टाइम्स प्राइस वगैरह देख के जब हम लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं, तो हमें डिसीज़न लेने पड़ते हैं। सो चार्ट को हमें लर्न करते हुए चलना चाहिए। एवरीथिंग इज़ इन चार्ट, ठीक है? और अभी देखा जाए तो 73 के आसपास चार्ट चल रहा है। अगर आप थोड़ा-थोड़ा प्राइस को समझते जाएँगे दैट इट विल वर्क, ये अच्छा रहेगा, ठीक है? और चलिए डिस्कस करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जा रही है। हम आपको कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। सबसे पहली चीज़, सिल्वर अभी चल रहा है 73 के आसपास, ठीक है? 73 के आसपास सिल्वर यहाँ पे चल रहा है, ठीक है? और मल्टीपल टाइम फ्रेम में हम वीक को पहले देख रहे हैं। वीक में देखोगे तो सिल्वर यहाँ से जो रैली आई थी उसके बाद 2 कैंडल प्रॉफिट बुकिंग अच्छी हुई है। 61 के आसपास से उठा था, 81 गया था सिल्वर, अभी घूम के आया है 70 से वापस घूम के सपोर्ट ले रहा है। 73 के आसपास यहाँ पे चल रहा है, ठीक है? और डिफरेंट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डे में देखोगे तो डे में देखो एक चीज़ क्या दिख रही है यहाँ पे। अभी तक जो प्रीवियस डे देखोगे इसका बेस ब्रेक डाउन होता है, मार्केट डाउन जाता है, फिर से इसका बेस ब्रेक डाउन जाता है, यहाँ पे इसका बेस होल्ड करता है मार्केट। देखो प्रीवियस जो डे होता है ना, उसका हाई और लो जो होता है अपने आप में एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है? बहुत सारे लोग डे की कैंडल का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे भी देखोगे कि जब देखो हर स्ट्रैटेजी की तरह ये भी 10 में से 10 बार काम नहीं करेगी, बट इट विल वर्क मेनी टाइम्स, ठीक है? सो यहाँ पे भी देखोगे जब डे का कैंडल प्रॉपरली ब्रेकआउट होता है देन एक मूव देखने को मिलता है। देख रहे हो, डे का हाई, डे का लो जब ब्रेक डाउन होता है, डाउन आता है, भले उसके बाद वीक बनाता है लेकिन डाउन तो आता है, ठीक है? तो मार्केट कुछ ऐसे काम करता है। सो यहाँ पे देखोगे तो जो प्रीवियस डे था, इससे समझने से क्या होगा, लाइव मार्केट में जब हम देख रहे होते हैं प्राइस, तो जो डिसीजन होता है ना, जितना नॉलेज, जितना एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, डिसीजन लेना उतना आसान हो जाता है मार्केट में। सो यहाँ पे देखेंगे तो डे का बेस ब्रेक डाउन नहीं करता है, और नहीं ब्रेक डाउन करता है दैन मार्केट अपसाइड चला जाता है, ठीक है? अभी देखो अगर इसको और ज़्यादा ऊपर जाना है, नो डाउट इसके हाइट को इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा, कंफर्म। अगर इसका हाई ब्रेकआउट करता है देन मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, जैसा कि आप प्रीवियसली देखिए, इसलिए चार्ट रीडिंग होती है। प्रीवियसली जब भी हाई, जब हाई का ब्रेकडाउन देखो, यहाँ ये जो कैंडल है ग्रीन वाली, ये जो दूसरी वाली कैंडल है, इसने हाई ब्रेकआउट नहीं किया, यहीं रुक गया। ये हाई का ब्रेकआउट किया, देखो कितनी अच्छी कैंडल बनी है इंट्रा में। इंट्रा बोल रही है तो ये तो चलता ही रहता है। सो सिंगल डे में कैंडल देख रहे हो तो डायरेक्शनल बनी है, अब जिस टाइम पे ये मूव आया हो, ठीक है? सिमिलर चीज यहाँ का लो ब्रेकडाउन होता है, डाउन आता है, लो ब्रेकडाउन होता है, डाउन आता है, ठीक है? इन चीज़ों को ध्यान रखें बिग टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसलिए मैंने कहा डे का जो हाई और लो होता है अपने आप में एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। सो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो 73.92 जो डे का हाई है, जो डे का हाई है, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे मार्क कर दूं, तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 73.92 यानी लगभग 74 के ऊपर कामकाज करना पड़ेगा, देन फिर अप मूव देखने को मिलेगा, ठीक है? लो की बात कर दें तो अभी तो इसने लो तोड़ा नहीं है, लेकिन अगर इसको डाउन जाना है देन इसको अगर 70 का ब्रेकडाउन कर दे देन ठीक है, डाउन साइड का मोमेंटम होगा, ठीक है? ये तो हो गया थोड़ा सा डे की कैंडल को हम कैसे समझते हैं उसकी बात। अब देखो मैंने डे में मार्क किया, डे के कैंडल को मार्क करके आपको बताया। जब मैं आवरली टाइम फ्रेम पे आपको लेके आती हूँ देन यू कैन सी ये जो डे का कैंडल का हाई था जो हमने मार्क किया, ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस, जहाँ से अब ये कितना पुल डाउन है एक अलग बात है, लेकिन यहाँ से सेलिंग देखने को मिलती है, ठीक है? देखो
ट्रेडिंग क्या होता है ना, जो लेवल्स हम किसी का भी देखते हैं, आप मेरा देखते हैं या किसी का भी देखते हैं, उसके साथ अगर आप प्राइस अटैच करके नहीं चलेंगे, थोड़ा बहुत चार्ट की चीज़ों की नॉलेज नहीं लेंगे, देन वो प्रॉपरली फिर वर्क नहीं करता, बिकॉज़ एक लेवल एक टाइम पे सपोर्ट भी होता है और रेजिस्टेंस भी होता है। लेवल का इंपॉर्टेंस कुछ ऐसा है। अब इसी लेवल की बात करूँ, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, इसके ऊपर आ जाएगा तो ये सपोर्ट भी है, देन डायरेक्शन बदल जाएगा ना, ठीक है। सो ये बात है। एक तो हमने इस चीज़ को, प्राइस को समझा, और समझाती हूँ यहाँ पे। अभी अगर देखेंगे, देखो इस जोन से लगभग 70 के आसपास से, यहाँ पे ये जो जोन है 70 के आसपास से यहाँ पे बाइंग आई थी, ठीक है। यहाँ पे 70 के आसपास मार्केट ने सपोर्ट बनाया, देन मार्केट मूव करता है, फिर एक हायर हाई, मतलब इस लेवल पे नहीं आता, लगभग 73 के आसपास सपोर्ट बनाता है, देन फिर से ये 83 के आसपास का मोमेंटम करता है, ठीक है। अब वापस ही घूम फिर के यहाँ आता है 70 के आसपास, इट्स अ डिमांड जोन, ठीक है। ये डिमांड जोन क्यों है? यहाँ से प्रीवियसली काफ़ी अच्छी बाइंग आई है और लगभग $10 के आसपास का डायरेक्शनल मोमेंटम देखने को मिला। सो यहाँ पे कुछ भी नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। देखो इससे क्या होता है, सिर्फ लेवल आप देख के चले जाओगे ना, हाँ ये लेवल है, इसको ऐसे एक्ट करना है, तो क्या होता है ना कि इट विल नॉट वर्क। जब तक लेवल के साथ प्राइस अटैच नहीं होता, इट विल नॉट वर्क, ठीक है। प्राइस आपको वहाँ पे देखना आना चाहिए, बिकॉज प्राइस ही कहता है कि मार्केट एग्जैक्टली क्या करने वाली है। 67 तब आएगा जब 70 का ब्रेकडाउन होगा, 70 का ब्रेकडाउन होगा। अब एक चीज़ और समझाती हूँ यहाँ पे, देखो एक तो हमने समझा ये डिमांड जोन है, ठीक है। एक चीज़ और समझिए, देखो मार्केट मूव कैसे करता है, ठीक है, उस बात को समझिए। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी कुछ रैंडम सेलर हैं जो 73 से गिरा के मार्केट को 70 तक लेके गए। अब मार्केट जब यहाँ जा रहा है ना, तो इनको डर लग रहा है, इसके ऊपर निकलेगा, इसका एसएल हिट होगा। उसके बाद किसको डर लगेगा? जो यहाँ आया 76 के पास आया, ठीक है। सो वहाँ जाएगा तो वहाँ पे भी कुछ एसएल हंटिंग होगी, कुछ प्रॉफिट बुकिंग होगी, देन ये लेवल भी अपने आप में क्या बन जाएगा, एक टारगेट बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेलर ऑलरेडी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज 78, और हाईली देखा जाए तो 81 का एक दिख रहा है, 81, हाँ। सो डायरेक्शन वाइज देखा जाए, अब देखो ऐसा नहीं है कि 70 से उठेगा सीधा 80 चला जाएगा। ये जो बैरिगेट है, इन सेलर के एसएल जाने चाहिए। देखो बायर का एसएल जाता है तो मार्केट डाउन में जाती है, सेलर बढ़ते जाते हैं, और जब सेलर का एसएल जाता है, बायर और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, देन मार्केट अप ट्रेंड में जाती है। मार्केट ऐसे ही मूव करती है। सो मार्केट को मूव करने के लिए ज़रूरी है कि किसी भी लेवल पे मार्केट में सेलिंग नहीं आनी चाहिए। सेलिंग मतलब ये, अब देखो थोड़ी बहुत सेलिंग तो आई है, ऐसी नहीं आनी चाहिए कि इसका ब्रेकडाउन कर दे, ठीक है। सो 74, 76, 78, 81 ऑल टारगेट्स अभी मार्केट ट्राई कर सकता है, एक एक करके देखा जाए तो सिल्वर के ये टारगेट्स, लेकिन एक टारगेट कंप्लीट होगा, दूसरा एक्टिव होगा, ऐसे ही चलेगा। और रही बात, जैसा कि आप देख रहे हो 74 के ऊपर निकलता है, देन 76 को मार्केट हिट करने का ट्राई करेगा, 76 से निकलता है 78, 81, ऐसे मार्केट डायरेक्शन अभी ले सकता है। और ये जो 70 का जोन है, काफ़ी तगड़ा डिमांड जोन है। सो जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं करता, तब तक मार्केट 67 आने का भी ट्राई नहीं करेगा। 70 पे मार्केट को बायर्स ने उठाया है, और नो डाउट अभी यहाँ पे स्टैमिना दिख रहा है। स्टैमिना कैसे दिख रहा है? बिकॉज ऐसा नहीं है कि एक दो कैंडल बनी, सीधा इसको जाके हिट किया 74 को, सीधा $4 का डायरेक्शनल मूव इंट्रा मतलब सिंगल डे में देखने को मिला। $4 का डायरेक्शनल मूव सिंगल डे में यहाँ पे देखने को मिला। तो सिल्वर में फिलहाल कुछ ऐसा ही दिख रहा है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू इस वीडियो के लिए।